दोस्तों नमस्कार। जो आज टॉपिक है वो है बुद्धि के सिद्धांत। तो दोस्तों इससे पहले मैंने ये सारे करा दिए हैं, वीडियो बनी पड़ी है हर एक की। और आज हम करेंगे गिलफोर्ड का थ्री आयामी यानी कि 3D, थ्री डायमेंशनल थ्योरी है, बुद्धि की है, इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो इसे पढ़ेंगे आज। जैसा कि देख पा रहे हो आप, ये गिलफोर्ड का थ्री आयाम नहीं है, थ्री आयामी बुद्धि सिद्धांत है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, थ्री आयामी सिद्धांत या 3D मॉडल किसने दिया है? तो ये दिया है गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड। ये ध्यान रखना। और जो 3D मॉडल उसका है क्या? ये है दोस्तों 3D मॉडल, यानी कि सबसे पहला ऑपरेशन, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा कंटेंट। तो ऑपरेशंस की बात करूं तो ऑपरेशन में आपके 5 सेल हैं। कॉग्निशन और कॉग्निशन के 4 सेल बने हुए हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं। तो इस तरीके से 3D मॉडल बनता है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। थ्री आयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। अब गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के 3 भाग हैं। पहला ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन का मतलब जो भी आप कोई काम करते हो उसे रखते हैं ऑपरेशन में। मान लो आपका एस्टेट क्लियर करना है आपको, तो आपके ऑपरेशन का नाम है मिशन एस्टेट, यानी कि आपकी जो ऑपरेशन है जिसके लिए आप जो काम करोगे एस्टेट के लिए, उसे करेंगे, रखेंगे हम ऑपरेशन। दूसरा है विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट। कंटेंट्स का मतलब कौन कौन सी विषय वस्तु होती हैं, चाहिए होती हैं आपको एस्टेट क्लियर करने के लिए। और तीसरा आपका जो परिणाम होता है पास या फेल का। पास या फेल का जो परिणाम होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट निकल के आया, जो आपने मेहनत की, विषय वस्तु पढ़ी और जो प्रोडक्ट निकल के आया, वो होता है आपका परिणाम। तो ये है दोस्तों, इनकी डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके। तो बुद्धि, ये है पहला है संक्रिया, ऑपरेशन। बुद्धि के प्रयोग द्वारा कोई भी काम करना। दोस्तों कोई भी काम करोगे जो, उसे रखेंगे हम ऑपरेशन में। तो क्वेश्चन ये आ जाए मान लो पेपर में, बुद्धि के प्रयोग द्वारा कोई भी काम करना क्या कहलाता है? ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। तो ये कहलाएगा ऑपरेशन। ये डेफिनेशन ध्यान रखना। संक्रिया में प्रयोग होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? आप जो भी काम करते हो, मान लो फिलहाल मेरी ही टॉपिक को पढ़ रहे हो आप वीडियो में, ये एक प्रकार से ऑपरेशन ही हुआ। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? इसमें होती हैं संज्ञान, दूसरा स्मृति, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा अभिसारी चिंतन, पांचवा मूल्यांकन। तो इसमें दोस्तों शामिल होती हैं 5 क्रियाएं: संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी, मूल्यांकन। कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट इवैल्यूएशन। अब ये कैसे कैसे शामिल होती है कोई भी काम करते हो आप, तो एक एक करके बता रहा हूं मैं। सबसे पहला है संज्ञान। संज्ञान का मतलब समझ। जो भी आप समझते हो, याद करते हो, जिस चीज की आपको समझ है, उसे बोलते हैं दोस्तों संज्ञान। आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले समझ होनी चाहिए टॉपिक की, आपका कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो। दूसरी है स्मृति। आप जानते हो जो भी टॉपिक आप समझोगे, फिर उसे मेमोरी में भी तो बैठाना है। स्मृति मीन्स याद करना, याद करोगे फिर उस टॉपिक को आप, तो ये क्रिया भी शामिल होगी। तीसरा है दोस्तों अपसारी चिंतन, यानी कि ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है आपके माइंड में जो चीज है ना, उनको बाहर निकालना। जैसे मैं कहूं कश्मीर की समस्या के ऊपर कुछ लिख के दिखाओ, तो आप अपने माइंड से उन बातों को बाहर निकालोगे। या दूसरा हम कह सकते हैं
अब सारी चिंतन में आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो डिटेल में पढ़ते हो आप, अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, कंसेप्ट बनाते हो, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। तीसरा यानी कि चौथा अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन टाइप या फिर तथ्य वाले क्वेश्चन या फिर हाँ या ना वाले क्वेश्चन, इनको रखते हैं हम कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कोई भी टॉपिक पढ़ते टाइम आप किसी चीज को ऐसे टाइप क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, तथ्य पढ़ोगे, याद भी करोगे कंसेप्ट, तो दोनों तरह की थिंकिंग यूज होती है। डाइवर्जेंट किसी चीज को ऐसे टाइप क्वेश्चन याद करना, समझना, और कन्वर्जेंट थिंकिंग किसी तथ्य को याद करना है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, तो ये भी शामिल होता है। और लास्ट में एवल्यूएशन, मूल्यांकन, यानी कि आपको कोई चीज कितनी याद हुई, कितनी नहीं हुई, तो ये पांचों चीजें शामिल होती हैं। आप कई बार याद करके दोहराते हो तो वो भी एक प्रकार का मूल्यांकन है। तो दोस्तों ऑपरेशन में 5 चीजें शामिल होती हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका विषय वस्तु, कंटेंट। भाई विषय वस्तु का संबंध सामग्री या सूचना के स्वरूप में होता है। जो भी आपके पास कंटेंट है, सामग्री है, एसटेट के लिए या सीटेट के लिए, सूचना जो भी है उसे ही आप कंटेंट बोलोगे, विषय वस्तु बोलोगे। दुनिया जानती है, बच्चा भी जानता है, नाम से ही पता लग रही है विषय वस्तु। अब विषय वस्तु के 4 कारक हैं दोस्तों, 4 कारक, यानी कि विषय वस्तु कई तरीके से हम लर्न करते हैं। पहला है आकृति, फिगर। तो कई किताबों में फिगर्स छपे होते हैं, छोटे बच्चों को दिया जाता है भाई फिगर के हिसाब से याद करो। एक होता है सिंबल, भाई सिंबल का मतलब यहाँ एक बच्चा छाप दिया, भाई यहाँ पे स्कूल है, एक ये छाप दी, यहाँ पे पटरी है, तो सिंबल के माध्यम से भी सीखते हैं हम, वो भी हमारी सामग्री में आएगा। सीमेंटिक, सीमेंटिक का मतलब डायग्राम बना दिया कि पहले बता रहा हूं मैं आपको, पहले यहाँ प्रथम उपभोक्ता, इधर द्वितीय उपभोक्ता, इधर तृतीय उपभोक्ता, और यहाँ पे घास। तो कहने का मतलब इस तरीके से डायग्राम बनाए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सीमेंटिक। अभी बताऊंगा मैं, पिक्चर सहित बताऊंगा आपको, इमेज सहित, पहले देख लो हल्का सा। और चौथा है बिहेवियर। तो इस तरीके से हमारी जो कंटेंट होता है, फिगर वाली किताब भी होती हैं, सिंबल भी होते हैं, सीमेंटिक भी होता है। चलो देखते हैं। जैसे फिगर में देखोगे इस तरीके से फिगर होती है याद करने के लिए किताबों में। सीमेंटिक की बात देखोगे तो सीमेंटिक इस तरीके से डायग्राम होता है समझाने के लिए। अब लास्ट है दोस्तों प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट का मतलब किससे है, परिणाम से। ये दिखा रखा मैंने पहले ही रेड कलर में। उत्पाद विमा से तात्पर्य किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा दी गई संक्रिया का परिणाम। जो भी कार्य किया उसका परिणाम से मतलब उत्पाद से है। और उत्पाद को गिलफोर्ड ने 6 भागों में बांटा है। पहला UCR, ये ध्यान करना, UCR। फिर उसके बाद STI, यानी कि UCR अलग करो, STI अलग करो, यानी कि यूनिट। जो भी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है उसमें यूनिट वाइज कोई चीज होती है, यूनिट वाइज, जैसे आपकी किताबों में होती है। फिर क्लास वाइज होती है। फिर उनमें आपस में सहसंबंध होता है, जैसे यहाँ पॉलिटिकल, यहाँ ज्योग्राफी, ठीक है। और इन सब को मिलके क्या बोलेंगे, सोशल साइंस। तो इनके बीच संबंध बन गया। फिर इनको सिस्टम से रखेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इम्प्लीकेशन। तो उत्पाद को गिलफोर्ड ने 6 भागों में बांटा है, UCR और लास्ट में I। तो ये कंप्लीट है दोस्तों। एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे जितने भी ऑल इंडिया में आए हुए हैं, और इसमें ही आपके और ज्यादा कंसेप्ट अच्छे होंगे। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन हैं। तो ये है आपका बुद्धि का 3 आयामी मॉडल का प्रतिपादन किसने किया। अभी मैंने बताया 3D मॉडल, ये दिया है गिलफोर्ड ने। स्टर्नबर्ग की बात करूं तो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र है, त्रितंत्र,
या त्रिचापीय, ध्यान रखना इस बात का, त्रितंत्र या त्रिचापीय। थर्स्टन की जो थ्योरी है वो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप यानी कि समूह कारक सिद्धांत। विनेट की तो खेल विधि है दोस्तों, विनेटिका खेल प्रणाली, जबकि थ्री आयामी मॉडल है गिलफोर्ड का। सही आंसर गिलफोर्ड। नेक्स्ट, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है, एक बुद्धि का आयाम नहीं है। तो दोस्तों ऑपरेशन पहला, दूसरा कंटेंट और तीसरा प्रोडक्ट। तो ऑपरेशन पहला, दूसरा कंटेंट और लास्ट में परिणाम प्रोडक्ट। संज्ञान ये नहीं है, ये तो ऑपरेशन का ही सब पार्ट है, सब पार्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? तो कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक समझ पर आधारित कौन सी थ्योरी है जिसे संज्ञानात्मक थ्योरी बोलते हैं? तो स्टर्नबर्ग ये बुद्धि से संबंधित है। गिलफोर्ड ये है आपका संज्ञानात्मक समझ पर आधारित। हॉवर्ड गार्डनर ये भी बुद्धि की थ्योरी दी है इसने भी। स्पीयरमैन इसने भी बुद्धि की थ्योरी दी है, जी और एस फैक्टर दिए हैं। तो गिलफोर्ड ने दिए हैं आपको संज्ञानात्मक सिद्धांत, और गिलफोर्ड का थ्री आयामी सिद्धांत भी संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अब संज्ञानात्मक पर है कौन कौन से, ये देखना दोस्तों, जो कॉग्निटिव थ्योरी पर आधारित हैं। तो पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक है, गिलफोर्ड का, गैने का, टॉलमैन का, टॉलमैन की साइन थ्योरी है, कोफ का, कोहलर, वर्दीमर, ये तीनों एक हैं जिन्होंने सूज का सिद्धांत दिया है। और इस तरीके से कुटलेविन जिन्होंने स्पेस क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया है। तो ये सब संज्ञानवादी हैं दोस्तों, सब संज्ञानवादी। जैसे कुछ व्यवहारवादी हैं, कुछ संज्ञानवादी हैं। तो संज्ञानवादी सिद्धांत इनमें से केवल और केवल गिलफोर्ड है, और गिलफोर्ड इसमें ही आया हुआ ये। नेक्स्ट, बुद्धि के थ्री आयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या। तो बुद्धि के टोटल कारक या सेल बोलते हैं इंग्लिश में, सेल्स। देखना आप कितने हैं। ऑपरेशन के दोस्तों 5 हैं, 1 2 3 4 5, और 5 के ही सब पार्ट हैं। ये 1 2 3 4 5, 1 2 प्रोडक्ट के देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गई। और अब देखेंगे कंटेंट के 1 2 3 4, ये 4 हो गई। तो इनकी गुना कर लो, 5 6 30, 3 चौक 12, तो ये हुए दोस्तों 120। तो 5 4 गुना 5 गुना 6, इस वर्गीकरण में ये कोष्ठ बनते हैं, सेल बनते हैं जिनकी संख्या 120 है, क्योंकि 3D मॉडल है, इधर से भी मापा जाएगा ये टोटल डिब्बे। तो दोस्तों बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या 120, यानी कि 4 गुना 5 गुना 6, 4 कंटेंट, 6 प्रोडक्ट और 5 ऑपरेशन। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ हैं? तो वही है 120। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? अगर दोस्तों सम्मिलित की बात करूं ना मैं, सम्मिलित किया गया है, तो अब सम्मिलित करने में हो जाते हैं 150। तुम कहोगे जी 150 कैसे? दोस्तों कंटेंट के पहले 4 थे, ऑपरेशन के 5 थे, प्रोडक्ट के 6 थे, तो 4 गुना 5 गुना 6, ये हुए आपके टोटल 120। लेकिन कंटेंट में एक और जोड़ दिया, अब हो गए 5, 5 गुना 5 और गुना 6, 5 25 25 25 के 150, अब 150 है फिलहाल। अगर ये शब्द आ जाए बौद्धिक संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है, अगर इस तरीके से आ जाए तो आपको 150 करना है।
अब है उत्पाद। उत्पाद का मैंने बता दिया परिणाम से होता है, और इसमें UCR और नीचे STI। देखना आप, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं को निम्न में से किस क्रम में नामांकित किया गया है। तो गिलफोर्ड का जो संरचना प्रतिरूप है उसमें पहला ऑपरेशन, दूसरा कंटेंट, तीसरा प्रोडक्ट, यानी कि ए बिल्कुल सही। गिलफोर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट इन गिलफोर्ड मॉडल। गिलफोर्ड मॉडल प्रोडक्ट कौन सा है? तो तीन तरीके से प्रोडक्ट में दोस्तों ये है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। विच वन कौन सा एक प्रोडक्ट में शामिल है? तो ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंबल इसमें है, ये नहीं है। कॉग्निशन ऊपर वाले में है, ये भी गलत है। गिलफोर्ड के मॉडल में वस्तुओं का सही क्रम क्या है? तो जो प्रोडक्ट मॉडल में उसमें सही क्रम है UCR। ये गलत है। UCR ये सही है, और STI ये सही है। देखो आप, UCR STI। कौन सा गिलफोर्ड मॉडल में उत्पाद नहीं है? कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए प्रोडक्ट इन गिलफोर्ड मॉडल। तो प्रोडक्ट में दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन है और इम्प्लीकेशन है, दो हैं। एक और ये नहीं है, और पूछा है कौन सा नहीं है, तो एक और दो नहीं है। देखो अब, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन दो हैं, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है पहला दूसरा। तो दोस्तों कंप्लीट है। थैंक यू।